अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर, जिसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। 4 अगस्त को प्रोटेस्ट किया गया था स्टूडेंट की जानिब से। गवर्नमेंट बात करेंगे आज। जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। ये हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वाज दी प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि रीज़न बांग्लादेश स्ट्राइक्स क्यों, वजूहात क्या वजूहात हैं कि बांग्लादेश को स्ट्राइक करनी पड़ी अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़। ये दूसरा क्वेश्चन है इसका, और बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन है। और आगे तीसरा क्वेश्चन है What was the role of students in Quetta protest? क्वेटा प्रोटेस्ट, जॉब क्वेटा प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स का क्या रोल है, और उन स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक क्यों की, और उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं या क्या मकासद हैं जो वो पूरा करवाना चाहते थे। है ना, वाई हसीना रिज़ाइन एज अ PM। क्यों हसीना वाजिद, जो कि 15 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्यों रिज़ाइन दिया, मेन वजह क्या थी। पांचवा क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स हसीना वाजिद बिकम्स PM ऑफ बांग्लादेश। कितनी बार हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। सिक्स क्वेश्चन है वेयर हसीना गो आफ्टर द प्रोटेस्ट। हसीना कहाँ जा चुकी हैं इस सब मामलात और प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स कि इस प्रोटेस्ट के बाद हसीना वाजिद कहाँ जा चुकी हैं, मतलब कि प्रोटेस्ट के बाद हसीना वाजिद कहाँ चले गई हैं और कहाँ हैं वो इस टाइम, और आगे उनका क्या प्लान है, ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन और आखिरी क्वेश्चन कि करंट प्राइम मिनिस्टर इस टाइम किसको बनाया गया है, और इस टाइम बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो करंट प्राइम मिनिस्टर गाइस बांग्लादेश। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। ये मैंने वीडियो आपके लिए ही बनाई है और इसमें आपको अलग ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे, और पूरी सर्च और तहकीक के बाद ये वीडियो बनाई गई है। पहला क्वेश्चन, वाई वाज द प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। कि बांग्लादेश को के स्टूडेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो सड़कों पे निकल आए। तो मेन वजह इसकी ये है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट ने एक बार पहले भी प्रोटेस्ट किया था दिसंबर 2022 में, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई थी और उनको चुप करवा दिया गया था, और हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और वो सब मतलब कि चुप कर गए। लेकिन इस बार 2024 में उन्होंने स्ट्राइक किया और उन्होंने तय पा लिया कि या फिर आज़ादी या फिर जान देंगे। था उनका प्रोटेस्ट इसी वजह से था। 5 अगस्त को उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, वो सड़कों पे निकल आया, स्टूडेंट्स भी और जो शहरी और रिहायशी उधर के तंग थे इस हुकूमत से, वो सड़कों पर आ गए। और 5 अगस्त 2024 को ये प्रोटेस्ट अवाम की जानिब से किया गया कि कोटा जो जॉब कोटा निज़ाम है इनका, जो जॉब कोटा निज़ाम है इनका और बहुत ख़राब है, और लोग इसे पसंद नहीं करते और ना ही वो पसंद करते। हाँ जी, जॉब्स कोटा में इक्वालिटी नहीं थी बिल्कुल भी। 1% जो है वो मज़दूरों के लिए उन्होंने रखा हुआ था। 93% जो जॉब्स हैं वो मेरिट पे वो दे रहे थे, और 5% फ्रीडम फाइटर के लिए जो 1971 की वार में अलग होते हुए शहीद हुए थे उनके घर वालों के लिए उन्होंने रखा था। और ये निज़ाम बिल्कुल भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और लोगों को पसंद नहीं था, और वो इसके ख़िलाफ़ काफ़ी देर से एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानी जा रही थी, ना कोई आर्गूमेंट सुनी जा रही थी। उन्होंने आखिरी हल यही समझा कि अगर हम सड़कों पे निकल आते हैं तो या फिर जान देंगे या फिर अपने मुआहदे मनवाएंगे, और आखिर उन्होंने ऐसा ही किया। आगे जानिए आप दूसरे मेन क्वेश्चन में कि रीज़न वाई बांग्लादेश स्ट्राइक्स। क्या वजूहात थी, ऐसी कुछ वजूहात थी या ऐसी कुछ परेशानियाँ थी उन्हें अपने मुल्क में कि उन्हें सड़कों पे बाहर निकलना पड़ा और हुकूमत के ख़िलाफ़ होना पड़ा। जी, तो सबसे बड़ी मेन उनके जौन सा है ना वजह यही थी कि जब से उनकी PM हसीना वाजिद बनी है, उनकी इकॉनमी डाउन हुई है। इकॉनमी डाउन हुई है और महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, और यहाँ तक भी बेचारों को तंगी का सामना करना पड़ा है
कि बेचारे एक एक छोटे से कमरे में 4-4 लोग सरवाइव कर रहे हैं इस टाइम, और महंगाई की वजह से ना वो अपने घरों में मतलब कि अपना ख़र्चा सही से चला पा रहे हैं और ना वो रिहाइश गाह अपनी सही से बना पा रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा मेन वजह उनकी ये थी कि उन्हें फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा था, एक अच्छा क्लियर वाटर पानी भी मुहैया नहीं था। जो गंदा पानी वो इस्तेमाल करते थे उससे उन्हें बीमारियां लगती थी, बीमार होते थे और डेथ्स होती थी। ये भी बहुत मेन वजह थी और इस पर भी उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी गई। तो वो अपनी पे आ गए, फिर अपनी आई पे आ गए। तीसरा मेन क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स का क्या रोल था इसमें, स्टूडेंट्स ने क्या ऐसा किया, स्टूडेंट्स क्यों निकले और स्टूडेंट्स क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या किया है, मतलब कि स्टूडेंट्स का क्या किरदार है इस चीज़ में, प्रोटेस्ट में, स्ट्राइक में। तो सबसे ज़्यादा मेन किरदार एज अ फ्यूल जिसे कहते हैं पेट्रोल का किरदार अदा किया है स्टूडेंट्स ने, और स्टूडेंट्स ही इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मतलब कि मुतासिर थे कि जॉब्स की वजह से परेशान थे वो, और इस कोटा सिस्टम से वो नाखुश थे और वो चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट हमें जॉब्स मुहैया करे और हम एक आसान और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये नहीं हो रहा था, तो वो सड़कों में निकल आए। तकरीबन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड अकॉर्डिंग टू मीडियाज़ तकरीबन 32 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पे निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है। उन्होंने ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि ओपोजिशन को, गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर दिया, यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि हसीना वाजिद को अपनी सीट से रिज़ाइन करना पड़ा। अब चौथा क्वेश्चन मेन ये है कि हसीना वाजिद ने आखिर क्यों इस्तीफ़ा दिया। 15 साल जिस औरत ने इस मुल्क की सरबराही की, एज अ PM काम किया यहाँ, तो वो क्यों छोड़ के अब बांग्लादेश को चले गई और रिज़ाइन दे दिया उन्होंने अपनी सीट से। तो जब उन्होंने सिक्योरिटी के साथ बातचीत की, मतलब कि अपनी फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ, सिक्योरिटी के साथ बातचीत की, तो उन्होंने उन्हें यही बताया कि आपकी जान को भी ख़तरा है और अब आपके लिए यहाँ रहना बिल्कुल महफूज नहीं है। अलबत्ता बेहतर यही है कि आप यहाँ से अराइव कर जाएँ, आप यहाँ से चली जाएँ। आप यहाँ से चली जाएंगी तो आपके हक़ में बेहतर है, आप यहाँ से चली जाएं तो ही अच्छी बात है, और आप वहाँ और कहीं चली जाएं, वहाँ आप सेव हैं। अब आपके लिए ये मुल्क सेव नहीं है। अभी ऐलान कर दिया था कि हम मार्च करेंगे और हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम घर नहीं जाएंगे। बेशक हमें साल लग जाएँ, हमें महीने लग जाएँ, हमें दिन लग जाएँ, हमें साल लग जाएँ, हमें जो भी लग जाए, हम यहाँ ही हैं और हम इस बार अपना इंसाफ लेके जाएंगे, हम ऐसे घरों में नहीं जाएंगे। और ना सिर्फ उन्होंने स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और उन्हें इतना गुस्सा था हसीना वाजिद पे, उनके वालिद साहब की ढाका में बनाई गई एक मूर्ति जिसे मुजस्मा कहते हैं वो भी बना हुआ था मुजीबुर रहमान का, जो कि 1971 के टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 1975 की जंगों में उन्हें मरवा दिया गया, उनका कत्ल हो गया और ऑल ओवर फैमिली ही इनकी कत्ल हो गई, मतलब कि शहीद हो गई। अल्लाह ताला ने जनरल फिरोज में जगह दे, शहीद हो गई। लेकिन ये पढ़ रही थी हसीना वाजिद उस टाइम बाहर के मुल्क, और इनकी एक बहन, तो ये दोनों बच गई और सारी फैमिली इनकी इसी वजह से 1975 में शहीद हो गई थी। तो उसके बाद ये वापस आई और इन्होंने सियासत में कदम रखा। इसका मुजस्मा बनाया गया था मुजीबुर रहमान का ढाका के अंदर, वो भी स्टूडेंट की जानिब से उसको भी ब्रोकन तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से वो भी टूट चुका है, मतलब कि उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। अवाम को इतना गुस्सा, इतनी उन पे मतलब कि शिद्दत का गुस्सा था, इतना उनके अंदर गुबार था कि उन्होंने उसे भी तोड़ दिया, बिल्कुल पूरी तरह से वो भी तोड़। अब मेन एक क्वेश्चन ये भी बन रहा था आ रहा ना कि कितनी बार हसीना वाजिद में अपोजिशन संभाली है बांग्लादेश की। 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, 20 साल उन्होंने हुकूमत की है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। एक बार 1996 में दिसंबर 1996 में वो बनी थी प्राइम मिनिस्टर, और 2001 में उन्होंने रिज़ाइन दिया था और फिर वो छोड़ के चले गई, एज आ प्राइम मिनिस्टर नहीं रही और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और फिर वो दोबारा लड़ती रहीं, मतलब कि वोट्स वगैरह, और वो जीत ना सकें। लेकिन 2009 में उन्होंने बहुत ही अच्छे टारगेट से लीड किया और वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनी 2009 में। 2009 से लेकर 2024 तक 15 साल लगातार उन्होंने हुकूमत की, तो वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी है, एक 1996 को और एक 2009 को।
उन्हें इस चीज़ की बहुत आसानी भी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के हक में भी थी। और दूसरी बात ये है कि वो एक मशहूर हस्ती जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, मतलब कि कायद ही कहा जाता है उन्हें, बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान की बेटी थी, डॉटर ऑफ मुजीबुर रहमान थी। इस वजह से भी उन्हें काफ़ी बेनिफिट था इस चीज़ का और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी। अब सवाल ये भी आ रहा है काफ़ी लोगों का कि हसीना वाजिद यहाँ से रिज़ाइन करके कहाँ जा चुकी हैं और कब गई हैं और वो अब कहाँ क्या लगता है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज और मीडिया वो कहाँ जा सकती हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना वाजिद ने जब ये हालात ख़राब हुए हैं तो मोदी को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ और मैं यहाँ कुछ टेम्परेरीली यहाँ रिहाइशगाह रहना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था यूनाइटेड किंगडम के लिए भी, वो डिले होने की वजह से उनका जब अप्रूवल आया इंडिया से वो 5 अगस्त को अपनी बहन के हमरा इंडिया के लिए रवाना हो गई और वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में उन्हें टेम्परेरी रिहाइशगाह दी गई है और जैसे ही उनका वीज़ा आएगा यूनाइटेड किंगडम का तो वो यहाँ से चली जाएंगी। अब आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का ये है और मेन क्वेश्चन भी है कि अब करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन बनेगा। करंट प्राइम मिनिस्टर आर्मी ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि इंटायर गवर्नमेंट को ऐड किया जाए और टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाए जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई जाती। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है करंट प्राइम मिनिस्टर वो है शहाबुद्दीन को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बांग्लादेश का। और उन्होंने आते ही ये ऑर्डर जारी किए हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया को रिहा किया जाए, जो कि ओपोजिशन में हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ वोट्स में लड़ी थी और कुछ इल्ज़ामात थे उनके ऊपर। तो हसीना वाजिद ने उन्हें जेल में भेज दिया और जब वो वापस आई हैं, मतलब कि वो चले गई हसीना वाजिद, तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, शहाबुद्दीन साहब बने हैं, तो उन्होंने आते ही ये पैगाम दिया है कि खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया जाए। ये थी आज के मेन क्वेश्चन जो आपके सामने थे, आपको डिटेल में बताए हैं मैंने। और ये 6 से 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे इस टाइम और लोग इस पर जानना चाहते थे। ये पूरी नॉलेज थी। अब यहाँ से हसीना वाजिद जा चुकी हैं और वो मुझे नहीं लगता कि कभी इन फ्यूचर वो बांग्लादेश वापस आएंगी या आ सकती हैं। लेकिन ये मुद्दा उन्होंने स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट जीत लिया है अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से, और उन्होंने अपना हक पा लिया है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने भाई को और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।